कनेडियन वज़ीर-ए-आज़म की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें एक सिख रहनुमा के कत्ल का मोरद-ए-इल्ज़ाम नरेंद्र मोदी को ठहराया गया, और ना सिर्फ ये बल्कि वाज़ेह तौर पर धमकी देते हुए कनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम आपको कभी भी कनाडा की सरज़मीन पर ऐसी कार्रवाइयाँ करने की इजाज़त नहीं देंगे। अब ये मामला किसी और तरफ बढ़ता जा रहा है। इस सिलसिले में पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब सहाफ़ी जमाल खशोगी का कत्ल तुर्की में हुआ और इल्ज़ाम सऊदी अरब और मोहम्मद बिन सलमान पर लग रहा था, तो पूरी दुनिया में एक भौंचाल आ गया था। अब की बार जो भौंचाल उठ रहा है ये उससे भी बड़ा है, और बराह रास्त कनाडा ने फौरी तौर पर भारत के सिफारतकार को अपने मुल्क से रुखसत कर दिया था, जिसके बाद अब भारतीय फ़ौज के अंदर भी बगावत की सूरत हाल पैदा होने लगी है। बुनियादी तौर पर वजह यह है कि भारतीय फ़ौज में बड़ी तादाद में सिख मौजूद हैं। जब आपका वज़ीर-ए-आज़म बैठकर किसी सिख रहनुमा को किसी दूसरे मुल्क के अंदर कत्ल करवा दे, तो फ़ौज के अंदर से ऐसी आवाज़ें उठना और बगावत की सूरत हाल पैदा होना ये एक बहुत नॉर्मल बात है। इस हवाले से भारतीय मेजर ने एक ट्वीट किया है। मेजर दिलावर हुसैन ने कहा कि अगर आपको मोदी से किसी अच्छे की उम्मीद थी, तो दरअसल आप दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे थे। ये वही टेररिस्ट मोदी है। उन्होंने ये अल्फाज अपनी ट्वीट में लिखे कि ये वही दहशतगर्द मोदी है जिसने मुसलमानों को सिर्फ इस इल्ज़ाम पर कत्ल कर दिया था कि उन्होंने गाय का गोश्त खाया या उनके घर पर गाय का गोश्त मौजूद था। आज वो भारत दुनिया में सबसे बड़ा गाय के गोश्त का एक्सपोर्टर बन चुका है, लेकिन आपने फिर भी मोदी से अच्छे की उम्मीद लगा रखी थी। मेजर दिलावर हुसैन की जानिब से लिखा गया कि जिस तरीके से भारत को अब दुनिया भर में मोदी जलील करवा रहा है, इससे सिर्फ यही वाज़ेह होता है कि दरअसल हमने ये गलती की कि हमने एक दहशतगर्द को भारत का दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बना दिया। इसका नतीजा क्या होना था? इससे कुछ मुख्तलिफ नतीजा सामने नहीं आने वाला था। अब सवाल ये है कि मोदी की इस हरकत के बाद क्या भारत पर दुनिया भर में पाबंदी लग जाएगी? क्योंकि जब गुजरात में इसी मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ फसादात करवाए थे, तो मोदी के अमेरिका दाखिले पर पाबंदी लग गई थी। अब आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा।